अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप लोग होल्ड करके ही रखना, ट्रेड मत करना अभी। सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं है, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से जा सकता है अपना, सेफ ट्रेडर की कोई भी एंट्री नहीं होगी। डायरेक्ट एंट्री नहीं है सेफ ट्रेडर की भी। रिजेक्शन बना रहा रहेगा, रिजेक्शन बना तो अप साइड के लिए निकल निकल जाएगा फिर से। यहाँ से अप साइड के लिए ट्राई करना एक बार। रिजेक्शन बना रहा है, देख रहे हैं।
थैंक यू भाई, थैंक यू राहुल। अब तो आ रही है ना आवाज? सॉरी, म्यूट हो गया था ब्रो, म्यूट हो गया था। हाँ जी, ट्रेडिंग करण। ओके ओके ब्रो, ओके। आलोक राज, आलोक। भाई कुछ रुपए के हेल्प कर तू। भाई यहाँ पे लर्निंग होती है ब्रो, लर्निंग होती, कुछ रुपए की हेल्प नहीं होती। कितने रुपए की नीड है ऐसे, आपको बताओ आप। कितना रुपए की नीड है आपको? और उस रुपए के करोगे क्या? क्या करोगे ब्रो? 500 में क्या करोगे आप? ट्रेडिंग करूँ जहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी सर। ट्रेडिंग करूँ। बिल्कुल सर, जहाँ जी बोलो। भाई राहुल, इतना कौन भाई, इतना कौन मांगता है यार? भाई मैं हेल्प नहीं कर सकता इसमें, फंडिंग के लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता ब्रो, किसी को भी। सॉरी गाइस। सर इंडिकेटर नहीं यूज होता है यहाँ पे, कोई सा भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है ट्रेडिंग। विवेक शर्मा, टाइम फ्रेम क्या है आपकी? सर टाइम फ्रेम में मेरा मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, और मैं पोजीशन भी 15 मिनट में, और 1 घंटे और 4 आवर्स। मोस्टली मैं 4 आवर्स के पोजीशन होल्ड करता हूँ। बाकी 15 मिनट और 5 मिनट में मैं करता हूँ यहाँ पे। मिनिमम मेरा 5 मिनट का ही होता है। प्रॉपर होल्ड करना है। अगर इस वाले कैंडल का जो अभी रेट बना था, ये वाला कैंडल इस वाले रेट को ब्रेकआउट देता है, तो ये इस वाले एरिया तक आएगा, यहाँ से अप साइड के लिए। प्रॉपर होल्ड करके रहना। राहुल कुमार, ओके ओके ब्रो। टैक्स का क्या सीन है? टैक्स ब्रो, सब कुछ टैक्स एक्सनेस में तो है। रेट पंच करने से पहले ही सब कुछ डिडक्ट हो जाता है। तो बाकी तो सर आप जितना प्रॉफिट होगा 1 ईयर में, वो टीडीआर तो फाइल करना पड़ता है यहाँ पे। इंडिया का रूल ही है कि जितना प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट आपका वो टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको देना पड़ेगा। कौन सी गली का भाई राहुल भाई? कौन तुम्हारे गली से है? नहीं, इस बार के टैक्स में आपका इंक्रीज हुआ है करीब, आई थिंक 10 लाख या 12 लाख हो गया है। इस कैटेगरी में अगर आओगे तभी आपका होगा। पहले था 5 लैक्स का, अब इंक्रीज होगा।
अभी होल्ड करके रहना, आप लोग प्रॉपर होल्ड करके चलना बिल्कुल। आज बिटकॉइन में कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, इस वजह से टारगेट अचीव करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई मोमेंट नहीं आ रहा। लंबे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन डाउन में है, तो सेलिंग साइड में है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। इसमें भी मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट लेवल का मूव होता है। भी आई थिंक 7 बजे के बाद मूव आए इसमें। यहाँ पे ये जो पैटर्न बना था, मैंने एक लाइन नीचे से, एक ऑफ साइड से लाइन मैंने ड्रॉ किया है। इस ऐसा अगर सिनेरियो बने, अगर ऐसे बीच में मार्केट अप डाउन करता है, तो ये इसको चैनल बोलते हैं ब्रो। राहुल भाई, अगर ये देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये वाला ऐसा बने आपका, अगर हाफ बनता है इतना, एक दो बार यहाँ से ट्रेड में यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर दो बार ऊपर से रेजिस्टेंस लेता, उसके बाद अप साइड के लिए निकल जाता, तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का काम आता है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको। जब इसने काफी टाइम पे सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यहाँ से एक ही चैनल में, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से एक बार दो बार ऐसे करके इसी में रेंज में ब्रेकआउट दे रहा था। ना किसी साइड ब्रेकआउट, ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कहीं भी नहीं दे रहा था, इसी रेंज में मूव कर रहा था। तो इसको एक चैनल बोलते हैं हम, कि चैनल में फंसा हुआ है एक चैनल। इस तरह का चैनल बुलिश का काम करता है, बट ये यहाँ से डाउन साइड निकला, डाउन साइड सबको ट्रैप किया, यहाँ पे सबको बैठाया नीचे के साइड में, उसके बाद देन ऊपर निकला। विवेक कुमार 7 बजे के बाद ट्रेड लेते। हाँ सर, 7 बजे के बाद ट्रेड लेता, बट कोई नहीं, आज संडे है, सैटरडे है, तो ऐसे भी वेट करना है। मैं इधर अपना इंडियन मार्केट में कुछ एनालाइज कर रहा था, तब तक सोचा कि ट्रेड पर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वोलेटिलिटी कम है सर, वोलेटिलिटी बिल्कुल कम है। भाई हैमर बना इसलिए ट्रेड लिए ना? नहीं सर, वो तो ठीक है कि हैमर बना इस वजह से ट्रेड पंच हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखोगे ना कि ये जो चैनल का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद मोस्टली ट्रेडर को यहाँ पे, जो रिटेल ट्रेडर, मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे सारे लोग बेरिश हो गए होंगे। बेरिश होने के बाद सारे लोग सेल साइड का ट्रेड बना रहे होंगे यहाँ से। बट मेरा सिनेरियो कुछ और होता है, जब सारे लोग सेल साइड में होते हैं तो मैं बाय साइड में होता हूँ। बिकॉज क्योंकि ये ऑपरेटर जो बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, वो यही सिनेरियो रखते हैं कि सारे लोग को सेल में बैठा के अप साइड के लिए निकाल दिया जाए। और जो जब भी बाय साइड में अप साइड के लिए निकलता है यहाँ से, तो ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक चैनल है, एक बुलिश चैनल पैटर्न है। तो बुलिश चैनल में क्या होता है कि सबको पता है कि अप साइड निकलेगा, मार्केट अप साइड निकलेगा। अप साइड निकालने के लिए क्या करेंगे ऑपरेटर, मार्केट को नीचे लाएंगे, लो ब्रेक करवाएंगे, सबको लगेगा कि ये जो पैटर्न बना था वो फेल हो गया है। फेल हो गया, सारे लोग बाय साइड से सेल साइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे सेल साइड में सबको एंट्री करा के यहाँ से फिर अप साइड के लिए निकाला जाएगा। तो सेम सिनेरियो वही था यहाँ पे। हाँ है, एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे हैमर बना था, इस वजह से मेरा एंट्री हुआ था। और हैमर भी अच्छा खासा था, वॉल्यूम भी था, और बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में सेम कैंडल बने थे। कौन फोन कर रहा था? मैं 2 बार फोन आ गया। एक मिनट ब्रो, कॉल आ रहा है।
चलो देखते हैं यहाँ पे मार्केट अभी तो साइडवेज में ही था, तो यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है समथिंग। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी के लिए एक्सनेस ने थोड़ा चेंजिंग किया है। पहले था कि $10 से ही हो रहा था, अब आपको मिनिमम आई थिंक $100 के आसपास लग रहा है अब। करीब 10,000 रुपये होने चाहिए इंडियन मार्केट, इंडियन रुपीज़ में, तभी आप एक्सनेस में ऐड कर सकते हो फंड और ट्रेड कर सकते हो। द मूवी रूम। भाई आप, आपको सेल करना था और फिर लाइन। हाँ भाई, सेल सेल तो करना था, बट वही है कि सेल का सिनेरियो नहीं था, यहाँ पे बाय साइड ही था। ऊपर में कहीं पे इस लाइन पे आके मिलता तो सेल करता मैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा था सेल साइड के लिए। कोई नहीं, एक बार देखेंगे, यहाँ से रिस्क लिया है मैंने अप साइड के लिए। इसके हाँ भी यहाँ तक भी आएगा तो हम यहाँ से बुक करेंगे प्रॉफिट, उसके बाद ही सेल साइड के लिए ट्राई कर सकते हो आप। या 700 के आसपास जाएगा तभी होगा। भाई एक्सनेस में ये ठीक है, बट एक्सनेस से अभी अच्छा चल रहा है आपका डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है कि उसमें आप 1 रुपये भी आप ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। और इसमें क्या है कि एक्सनेस में अभी 10,000 रुपये मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम ऐड करने पड़ेंगे आपको, तभी आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। एक बिगनर के लिए 10,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता है। 10,000 रुपये ऐड करने के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको। सर एक्सनेस एक्सनेस में लिवरेज ज़्यादा होता है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि 10K से आपकी कितनी प्रॉफिट बन जाएगी। 10K से आप 50K भी बना सकते हो, और एक ही ट्रेड में आपका 10K भी जा सकता है, क्योंकि एक्सनेस इतना लिवरेज हाई देता है ना कि उसमें आपको ट्रेडिंग में कोई मज़ा नहीं आता। इसमें वही है कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वही एक्सनेस में टिक पाएंगे, ऐसे अदरवाइज बिगनर वाले नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या बोल बोल दिया सर? क्या मैंने बोला? आप बोले ना। हाँ बिल्कुल, अब सही बोला मैंने। भाई जो बात है मैं सही बोलता हूँ, जो बात है मैं बता दिया आपको कि ऐसा होता है। एक्सनेस इतना लेवरेज हाई देता है सर, 2,000x देता है वो, इतना कौन कौन लेवरेज देता है? हाँ बिल्कुल, एक ही अकाउंट खाली है। हाँ एक ही ट्रेड में अकाउंट खाली हो जाएगा, उसमें एक्सनेस ऐसा देता है लिवरेज ऐसा। मेरा लेवरेज अभी इसमें एक्सनेस में काफ़ी कम रखा है मैंने, आई थिंक 200 के आसपास रखा है लेवरेज। लिवरेज का, लिवरेज में क्या होता है ना सर, आपकी अगर लिवरेज हाई रखोगे आपकी अमाउंट कम रहे, फंड कम रहेगी। लिवरेज हाई रखोगे आप, तो वही होता है कि जहाँ पे आप एसएल आपका लगेगा, जहाँ पे एसएल पंच किए हो आप, यहाँ सपोज करो कि मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है, मेरा एसएल यहाँ पे लगा है अभी। अगर आपके पास फंड कम हुआ तो आपका ये अभी मार्केट यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत डाउन आया ना, तो आपका जो ट्रेड लिया था वो कैंसिल हो जाएगा, और जितना का लॉस आ रहा था वो सारा एग्जिट हो जाएगा वो उस पोजीशन से। तो ये होता है लेवरेज हाई रखने से। अगर लेवरेज लो लो रखोगे तो जो आपका एसएल बन रहा है वहां तक मार्केट जाएगा, तभी भी एग्जिट नहीं होगा। यही होता है लेवरेज का। तो लेवरेज जहाँ बिगनर के लिए लेवरेज होता है कि आपको कम ही रखना पड़ता है, लेवरेज कम रखोगे तभी चलेगा। जो भी बिगनर है, जो भी स्टार्टिंग से ट्रेड कर रहा है शुरू से, उसको लेवरेज कम ही रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा डेल्टा एक्सचेंज का, कि डेल्टा एक्सचेंज में आप 1x लेके 200 तक आप लेवरेज रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप। आपका आज लॉस जाएगा नहीं? हाँ कोई नहीं, लॉस जाएगा तो मुश्किल से कितने का जाएगा?
₹2200-2500 का जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो हमारा सेटअप बना है यहाँ से तो हमने ट्रेड किया सर। सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड नहीं आता। मैं यहाँ से लाइव में हूँ इस एरिए से, तो यहाँ से मैं मेरा सेटअप नहीं बन रहा था तो मैंने ट्रेड नहीं किया अभी तक। एयरसेल ले जाए कोई नहीं, एयरसेल और टारगेट दो ही तो है होते हैं इसमें, या तो एयरसेल देगा या तो टारगेट देगा हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, समथिंग बिल्कुल सर फेक ब्रेकआउट है, इसी वजह से मैं ट्रेड पंच किया था कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था। फेक ब्रेकडाउन देने के बाद वही होता है कि सबको पुट सेल साइड को एंट्री करा के अप साइड के लिए निकल जाए मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल सर। आलोक राज बिल्कुल सर बिल्कुल, एयरसेल जाए कोई नहीं। एयरसेल जाएगा तो जाएगा, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इथेरियम देख लेते हैं तब तक, इथेरियम क्या कर रहा है यहाँ पे। इथेरियम भी डाउन आया यहाँ से। इथेरियम में भी बना था यहाँ से पोजीशन एक, इस वाले एरिया से मैंने बोला था कि जिसको इथेरियम में जाना है यहाँ से जा सकता है अपना, इस वाले लेवल से। तो जो कोई भी इथेरियम में होल्ड है अभी तक होल्ड करके रखना आप लोग। इथेरियम में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे वो लगाया नहीं था, पोजीशन वाला लगाया नहीं था। अदरवाइज यहाँ से मैंने सबको बोला था इथेरियम में कि जो जो इथेरियम में करता है यहाँ से अपना अपना जा सकता है। इथेरियम में अभी के लिए होल्ड रखना, पर सबका ट्रेलिंग है, चल यहाँ पे कर लेना अपना अपना ट्रेलिंग है, चल सब कर लेना अपना अपना डाउन साइड में। आ जाते हैं अपने बीटीसी पे। बीटीसी में ट्रेड मोस्टली करता हूँ, इस वजह से मैं इथेरियम पे उतना फोकस नहीं करता हूँ। सर मेरा टाइम अभी के लिए टाइम फ्रेम 5 मिनट मिनिमम रखता हूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट में भी करता हूँ, और 1 घंटा और 4 आवर्स मैक्सिमम होता है मेरा जिसमें पोजीशन क्रिएट करता हूँ मैं। 4 आवर्स में रखता हूँ पोजीशन, जो होल्ड करके करता हूँ मैं, डिलीवरी में ले जाता हूँ वहाँ से। फिर पेशेंस से यहाँ पे काम आया आज। जो कोई भी होल्ड करके रखा था होल्ड करके रखना अभी। कोई नहीं सर, आलोक आलोक बिल्कुल सर, ऐसे जाएगा तो जाने तो कोई नहीं है।
लेकिन बट मैं नहीं दूंगा सर, मैं नहीं दूंगा। ऐसे जाएगा तो दे दूंगा मैं, बट लेकिन ऐसे मैं नहीं दूंगा। अभी जो कैंडल बना है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस लाइन के ऊपर, तो फिर से जाएगा अप साइड के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो अप साइड के लिए जाएगा यहाँ से फिर। क्योंकि यहाँ पे एक देखोगे तो फिर से पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये डब्लू पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो डब्लू पैटर्न के ऊपर इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, जो ये वाली रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है यहाँ से, तो अप साइड के लिए निकलेगा। अप साइड टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा फिर। निकल गया अभी बीटीसी। सर डिपॉजिट में डिपॉजिट इसमें 15 से 10,000 है एक्सनेस में, और विड्रॉ भी विड्रॉ आपका मिनिमम 15 के, सॉरी 15 के आई थिंक हो गया अब, या $15 था। जब मैं ये विड्रॉ किया था तो $15 था, अभी विड्रॉ नहीं हुआ एक्सनेस से, इस वजह से मुझे अभी पता नहीं है मेरे को। बट अभी पहले $15 था, अभी के लिए इंक्रीज हो गया होगा जब वो इनके फंड इंक्रीज हुआ तो। मैं कल चेक कर रहा था फंड ऐड में कि कितना फंड नया अकाउंट ओपन किया था किसी ने, तो उसने बोला था मेरे से कि इसमें 10K के आसपास लग रहा है फंड ऐड करने पे। मैं अभी उसमें नहीं गया हूँ, जो विड्रॉ होता है विड्रॉ सेक्शन में मैं अभी तक नहीं गया हूँ, उसमें देखा नहीं हूँ कितना विड्रॉ होता है। पहले मैंने किया है तो पहले यहाँ पे था $15 के आसपास में। सर डिपॉजिट इसमें आपका क्या है, डिपॉजिट आपका यूपीआई से हो जाता है। एक्सनेस में डिपॉजिट, एक्सनेस में बहुत सारे पेमेंट मोड है जो अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे एक्सनेस से हो यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हो। जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा एक्सनेस में, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। उसी बैंक का सेम यूपीआई आईडी होना चाहिए और आप पेमेंट कर सकते हो एक्सनेस में। चलो ब्रो, बिल्कुल आप लोग एसएल को ट्रेल करके रखूंगा मैं अपना पोजीशन सिक्योर करूंगा यहाँ पे। मैं अपना पोजीशन सिक्योर करूंगा यहाँ पे, ट्रेलिंग एसएल करूंगा मैं इस वाले लेवल पे, मैं रखूंगा अपना ट्रेलिंग एसएल। अब जिसको किसी को भी बोलना है अपना बोल सकता है, मेरा पोजीशन सिक्योर हो गया है। मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसकी बद्दुआ लग रही थी लगे, अब यहाँ से वहां से मेरा एसएल जाएगा, मैं ट्रेलिंग एसएल दे दूंगा। लग जाए किसी की बद्दुआ यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लग जाए, मैं दे दूंगा वहां पे। नहीं सर, फ्रीज नहीं होता। मैंने जब भी विड्रॉ किया है यहाँ पे मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में मेरे विड्रॉल अकाउंट में आ जाते हैं, जितने अकाउंट में विड्रॉ करता हूँ मैं। तो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा डिपॉजिट और विड्रॉ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे साथ। बाकी कभी कभी सर्वर हो इशू हो जाता है तो 24 आवर्स लग जाते हैं, ऐसा मेरे साथ अभी अभी तक एक भी बार नहीं हुआ। ना डेल्टा में एक्सचेंज में हुआ है, ना एक्सनेस में हुआ है ऐसा प्रॉब्लम कि फ्रीज हुआ है।
और भी बेस्ट ब्रोकर है, एक्सएम भी बढ़िया देता है इस बार में। एक्सएम भी बढ़िया ब्रोकर है और ट्रेडिंग फीचर्स भी बढ़िया देता है वो। आई थिंक उसमें उसमें तो मेरा अकाउंट नहीं है, बट उसका रिव्यू देख लेना एक बार, कि हो सके तो उसमें शायद $5 या कुछ $5 के आसपास मिनिमम डिपॉजिट होता है उसमें। और उसमें एक बेनिफिट है कि $200 के आसपास आप ऐड करोगे तो $100 एक्स्ट्रा देगा आपको ट्रेड करने के लिए। हम्म। चलो बिल्कुल बढ़िया, आप लोग ट्रेल करके चलना है यहाँ पे, एसएल को मैनेज करना अपना सब लोग। मैं तो अपना पोजीशन सिक्योर कर लिया हूँ, जो कोई भी बचा है अपने सब कुछ अपना अप साइड में करना है यहाँ पे। कोई नहीं सर, मैं ऐसे नहीं समथिंग, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा सर, या तो ट्रेलिंग ऐसे ले जाए मेरा, अदरवाइज टारगेट दे दे मेरा। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट बीच में मैं नहीं निकालूंगा इसको। या तो यहाँ से जहाँ पे मेरा एसएल ट्रेलिंग एसएल लगा है, इस वाले ट्रेलिंग एसएल को एग्जीक्यूट कर जाए यहाँ पे, तो ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट बाहर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज टारगेट मेरा यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आएगा तब मैं यहाँ पे कुछ प्लान करूँगा एग्जिट करने का, या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूँगा यहाँ पे। बीच में मैं नहीं करूँगा। हाँ ट्रेलिंग एसएल है ब्रो, ट्रेलिंग एसएल तो है मेरा, इस वाले लेवल पे ट्रेलिंग एसएल है। यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाएगा मेरे को। अभी जो है यहाँ से मैं प्रॉफिट में हूँ, आई थिंक ₹1000 प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। मैं डायरेक्ट कट नहीं करूँगा यहाँ से, डायरेक्ट एग्जिट नहीं करूँगा, या तो ट्रेलिंग ऐसे ले जाए मेरा, या तो फिर टारगेट दे दे मुझे। इसमें जाएगा क्या ये?
ओके ओके सर, नेटवर्क एरर, बिल नो साउंड, ओके अभी मैंने म्यूट कर दिया था ब्रो। इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सर, 50K के आसपास लगा था। 50K से कम ही लगा होगा इसमें अमाउंट, क्योंकि मैं काफ़ी कम लॉट से था यहाँ पे। रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से आउट साइड के लिए निकलेगा तो इस वाले एरिया में कहीं से फिर से आके यहाँ पे कोई बनाता है पैटर्न बुलिश कैंडल, कोई भी रिजेक्शन टाइप पे, तो वहाँ से आउट साइड के लिए निकलेगा। नेटवर्क एरर, लेवरेज कितना है सर? लेवरेज मेरा मैक्सिमम 200 तक रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता मैं। एक्सनेस है सर, एक्सनेस में तो 2000 तक लेवरेज देता है, बट मेरा लेवरेज कम ही होता है, 200 तक है। मैं अपना लेवरेज कम रखता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है लेवरेज हाई रखने पे। जो कोई भी होल्ड रखा है ब्रो, होल्ड करके रखना है, ये चलेगा यहाँ से, एक बार फिर से डाउन साइड आएगा, फिर अप साइड के लिए निकलेगा फिर से। रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है यहाँ पे। डब्लू पैटर्न जो बना था यहाँ पे, यहाँ से डब्लू पैटर्न बना था ये वाले एरिया में, आप देखोगे कितना सॉलिड डब्लू पैटर्न बना था। तो डब्लू पैटर्न का रिट्रेसमेंट हो सकता है, रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद देन फिर से अप साइड के लिए निकले। ट्रेडिंग से क्या होता है? ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है सर, बस ऐसे ही अपना अपना शौक है सबका। किसी को शौक होता है ड्राइविंग का, किसी को शौक होता है गेमिंग का, मेरा शौक है ट्रेडिंग का। इस वाले एरिया से कहीं से फिर से आता है तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस वाले एरिया से निकलेगा फिर से बाउंस। अगर रिट्रेसमेंट लेने आया यहाँ पे तो अप साइड के लिए जाना है इसको, तो रिट्रेसमेंट लेने यहाँ तक आएगा फिर निकलेगा ऐसे। मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा था। मैं कर सकता हूँ सर, यूट्यूब पर मेरा 80 के सब्सक्राइबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 80 के सब्सक्राइबर तो कर सकते हो आप। फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है सर, यूट्यूब से ही आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा। हम्म।
अभी के लिए ट्रेड मत करना, या तो इस लेवल से आए निकलेगा तभी यहाँ पे रिजेक्शन बनता है, तो ट्रेड करना अपसाइड के लिए। खालिद, हेलो सर, हेलो। अगर यहाँ से निकलेगा, इस वाले एरिया से रिजेक्शन बनाता है, तो ऑफ साइड के लिए निकलेगा एक। बिल्कुल निकलेगा यहाँ से ऑफ साइड के लिए। अभी डाउन साइड के लिए कोई नहीं जाएगा, यहाँ से कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, अप साइड के लिए निकलेगा यहाँ से। ले।
आया फिर यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं है, यहाँ पे और नीचे आके रिजेक्शन बनता है तो बॉटम से ही उठाते हैं यहाँ पे। एंड सर ये जो आप 7AIX7 का जो बता रहे हो टोकन का, सर इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे इस वाले का टोकन का नॉलेज किसी को भी नहीं है इसे इंडिया में। जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा, बाकी अदरवाइज आप देख सकते हो, अगर हो सके तो मैं आपको 1-2 दिन में अपडेट करूँगा इस वाले टोकन का। मैं इसके बारे में देखूँगा, उसके बाद ही बता पाऊँगा। ओके, चलो स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल। कल मिलेंगे फिर से। और बाकी इंडियन मार्केट में 9:45 से लाइव आता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे डेली आता हूँ लाइव। एसएल को मैनेज करना, अपना ट्रेलिंग एसएल करते रहना, जिसकी भी सेफ ट्रेडर की एंट्री इसके हाई के ऊपर ही होगी। और अदरवाइज और नीचे आके इस एरिया से कहीं से रिजेक्शन देता है तो यहाँ से एंट्री होगा, ऐसे नहीं एंट्री होगा किसी का भी डायरेक्ट। बाकी इसके हाई के यहाँ से एसएल करके इसके हाई के ऊपर देख सकते हो, टारगेट यही रहेगा आपका। हम्म हम्म हम्म। ओके ब्रो, बाय बाय सबको, टेक केयर, गुड नाइट।